हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सिक्स्थ पोएम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि जो फिफ्थ पोएम है उसको सीबीएसई ने अब की बार सिलेबस से निकाला गया है। हो सकता है अगली साल वो सिलेबस में रहे, लेकिन अब की बार इस साल जो फिफ्थ पोएम है उसको सिलेबस से निकाल दिया गया है। इसलिए आज हम सिक्स्थ और जो लास्ट पोएम है उसकी, पिछली बार मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया था, उसकी जो समरी है वो आपको अच्छी तरह से बता दी थी। फिर भी मैं इसका इंट्रोडक्शन और जो समरी है उसको सिंप्लीफाइड वे में बता देता हूँ, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। आर्ट जेनिफर्स टाइगर। ठीक है, ये जो पोएम है ये एड्रिन रिच द्वारा लिखी गई है। इस पोएम के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो दिस पोएम इज़ अबाउट ए वुमन हुज मैरिज हैज़ नॉट बीन हैप्पी वन। ये जो पोएम है ये एक ऐसी औरत के बारे में लिखी गई है जिसकी जो शादी होती है वो ज़्यादा प्रसन्नतापूर्वक, मतलब कुछ अच्छी नहीं बीतती है। सी हैज़ सफर्ड एट द हैंड ऑफ हर हस्बैंड। वो हमेशा अपना जो पति होता है, उसका जो पति होता है उसके हाथों पे वो उसको दुख भोगने पड़ते हैं हमेशा। सी मेक्स पिक्चर ऑफ टाइगर्स ऑन द पैनल। इसलिए वो अपना उनका जो पैनल होता है, जो जिसके ऊपर जो कढ़ाई करते हैं, गोला होता है, उसके ऊपर वो टाइगर्स की जो पिक्चर है वो बनाती रहती है एम्ब्रॉयडरी से। बट सी इज इन द ग्रिप ऑफ ऑर्डियल विच हैज क्रस्ड हर। लेकिन वो एक ऐसे फांसी के फंदे की तरह रहती है जो उसको हमेशा क्रश करता रहता है। क्रश मतलब कुचल दिया है, जिसने जिसने उसको कुचल दिया गया, मतलब वो हमेशा एक कुंठा का जीवन जीती है, वो हैप्पी नहीं, वो खुश नहीं है। सी हैज गॉन थ्रू द टॉर्चर ऑफ मैरिज। अभी वो शादी के जो टॉर्चर होता है, कष्टों में को भोग रही है, अब तक वो शादी के कष्टों को भोग रही है। सी अडोप्ट्स टाइगर एज हर आइडल। और उसने अपना जो जीवन का एक आदर्श है वो किसको बना लिया? उन्होंने टाइगर्स को बना लिया है। ए टाइगर इज ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम। क्यों बना लिया? क्योंकि एक जो टाइगर होता है, वो एक जो शेर होता है, वो एक ताकत और आज़ादी का सिंबल है, प्रतीक है। ठीक है, चलो अब हम समरी डिस्कस करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था अब तक का। डिटेल समरी में, एट जेनिफर्स हैज क्रिएटेड टाइगर्स ऑन ए पैनल और ए स्ट्राइप ऑफ वुलन क्लॉथ। एंड जेनिफर होती है, उसने एक पैनल पे और उन्हीं कपड़ों पे उन्होंने क्या बनाया है? स्ट्राइप होता है, पट्टी के ऊपर उन्होंने शेर बनाए हैं। सी इज मेकिंग द फिगर्स ऑफ टाइगर्स विद द हेल्प ऑफ एन आवेरी नीडल। आवेरी नीडल होती है, जो हाथी होता है उसके जो सींग होती हैं उनसे बनी हुई रहती है। ये नीडल मतलब सुई। अब वो जो फिगर है, जो टाइगर है बना रही है, वो क्या है? एक नीडल से बना रही है, लेकिन उसकी नीडल है वो हाथी के जो दांत है उनसे बनी हुई है। सी मेक्स द फिगर ऑफ टाइगर्स रोमिंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट। वो ऐसे टाइगर बना रही है जो फ्रीली घूम रहे हैं जंगल में। दे डू नॉट फियर, वो डरते नहीं है। द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री, वो जो आदमी हैं जो पेड़ के नीचे खड़े हैं वो उनसे भी नहीं डरते हैं। दे पेस अबाउट फियरलेसली, वो घूम रहे हैं। पेस का होता मतलब फुदक फुदक के चलना, वो फुदक फुदक के चल रहे हैं। फियरलेसली, विदाउट फियर, बिना डरे हुए वो चलते हैं। आर्ट जेनिफर्स इज ओल्ड एंड वीक। जो आर्ट जेनिफर होती है वो अभी बूढ़ी हो गई हैं और कमजोर हो गई हैं। हर हैंड्स आर मूविंग अबाउट द वूल, और उसके जो हाथ हैं वो घूम रहे हैं, वो मतलब कि चल रहे हैं वूल के साथ में, ऊन के साथ। हर फीबल फिंगर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू पुल इवन द आयरनी नीडल्स थ्रू द वूल। और कपड़े के अंदर में नीडल को खींचना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो ऊन के जो कपड़े होते हैं उनसे अगर हम कोई नीडल को खींचते हैं धागे में डाल के तो वो खींचना आसान होता है। ठीक है, लेकिन वो बूढ़ी हो गई हैं, वो कमजोर हो गई हैं, इसलिए वहां से भी उनको नीडल खींचना मुश्किल हो रहा है, ऊन में से भी। हर ओन मैरिज लाइफ हैज बीन एन अटर फेलियर। और उसकी खुद की ओन मतलब खुद की जो शादी है वो भी बुरी तरह से फेल हो चुकी है। हर हस्बैंड हैज परहैप्स बीन टू सीवर विद हर। और उसके जो पति होते हैं वो ज़्यादा ही उनके साथ थोड़े कड़वे होते हैं, उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते। सी फील्स द हैवी वेट ऑफ मैरिज रिंग गिवन टू हर बाय हर हस्बैंड।
अब वो हमेशा जो मैरिज का जो वेट होता है, उसका जो भार है, उसको सहन कर रही है, क्योंकि शादी के दौरान उनको जो रिंग दी गई थी, उन अंगूठी को उन्होंने पहन रखा है। तो आज वो अंगूठी उनके लिए, मैरिज रिंग उनको जो मिली हुई है, वो एक बोझ के समान है। शी फील्स टाइड डाउन बाय हर वेट। ठीक है, अब वो जो शादी का जो वजन है, उससे वो अपने आप को, ठीक है, दबी हुई महसूस करती है। वैन आंट जेनिफर इज डेड, अब जो आंट जेनिफर जो गुजर गई हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। इवन देन हर हैंड्स विल टेल द होल स्टोरी ऑफ हर अनहैप्पी लाइफ, और वो मरने के बावजूद भी उनके जो हाथ हैं, वो अनहैप्पी लाइफ, उनकी जो जिंदगी है उसके बारे में, ठीक है, के बारे में बता रहे हैं वो। द सर्कुलर मार्क ऑन हर हैंड विल टेल द टेल ऑफ हर सफरिंग, और जो उसकी जो जो हाथ होता है, उसके ऊपर जो सर्कुलर मार्क जो लग गए हैं, वो उसको देख के ही उनके जिंदगी में कितने कष्ट थे, उनसे उनका पता चलता है। द ordeal of her married life can be read by seeing her hands, और उनकी जिंदगी में उनके जो शादीशुदा जीवन था, उसमें कितने कष्ट थे, कितने दुख थे, वो उनके हाथों को देख के पता चलता है। बट द टाइगर क्रिएटेड बाय हर विल गो ऑन प्लेइंग मैरिली एंड फेयरलेसली, लेकिन जो उनकी जिंदगी में जो उन्होंने जो टाइगर बनाए थे, वो अभी भी निडरता के साथ में खुशी से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो तो खुद दबी हुई है कष्टों से, लेकिन वो एक टाइगर की लाइफ जीना चाहती है, जिसको वो बोल के तो नहीं बता सकती हैं, लेकिन अपनी कला के द्वारा उन्होंने प्रदर्शित किया गया है उन्होंने।